हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा कि सफ़र में आप सभी का स्वागत है। कल हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इस तरह से सेहत के रहस्य को जानकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, रिश्ते हैं, पर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप उन रिश्तों को अच्छे से आनंदपूर्वक महसूस नहीं कर पाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी हुई होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो हर कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है और कहीं ना कहीं आप सबकी पहली प्रायोरिटी स्वास्थ्य ही होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवन बिल्कुल भी बेकार है। तो आइए, स्वास्थ्य के रहस्य को तो आप जान चुके हैं, किस तरह अपने स्वास्थ्य के रहस्य को बेहतर बना सकते हैं। उससे जुड़ी हुई कहानियाँ जो रहस्य की किताब में हैं वो आपके साथ मैंने साझा की थी। उस सफ़र को जारी रखते हुए आज बात करेंगे और उसमें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है स्वास्थ्य को। तो सबसे पहले कुछ कहानियों के साथ और कुछ किस्सों के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह के विचार आपकी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। पूर्णता के विचार सोचें। पूर्णता यानी हर जगह हर चीज़ के लिए पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव डायरेक्शन या कहते हैं पॉजिटिव सोच की बात की जाती है। यहाँ पे पूर्णता जो शब्द है, पूर्णता के विचार में सोचें। पूर्णता मतलब पूर्ण विचार सोचें। पूर्णता के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावना विचार हो। कहने का मतलब है, अगर आपका मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है तो उसमें बीमारी कभी भी घर नहीं कर सकती। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता का ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आवाहन करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। नेगेटिव विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें कि विश्वास रखें, मैं आदर्श विचार सोचता हूँ। आपको अपने लिए एक राय बनानी पड़ेगी कि आप जो भी सोच रखते हैं वह एक आदर्श सोच है। मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया है। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया है। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है कि मैंने यह काम रातों रात कर लिया है। कहने का ये मतलब है, पिछले जितने भी एपिसोड हैं, कोई भी चीज़ अस्तित्व में तब आती है जब हम उसकी सोच रखते हैं। आप जैसी सोच रखेंगे आपके जीवन में वही चीज़ें घटेंगी। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। यह जान लें कि चाहे आप अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हो, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए तो खुद पर एक एहसान करें, इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 साल का कैंडल ना लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आवाहन करके उसे अपनी तरफ ना बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णतः ही निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि 60 साल की उम्र में कुछ लोग बहुत ही जवान रहते हैं और उसी 60 साल की उम्र में कुछ लोग पूरी तरह से बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव विचारों का आपके शरीर पर बहुत ही असर होता है। बात बहुत ही फिलॉसफिकल है कि जब आपसे ये बात की जा रही है तो शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, पर आप अगर यकीन करके इस बात को अपने जीवन में लाते हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
बॉब प्रकटर जी कहते हैं, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पे छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय में रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ। मैं बहुत जब भी आप बीमार हों तो आप अपने लिए कहें, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और सचमुच इसे महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हो और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ आप मनचाही चीज़ के बारे में ही बोले। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी सेहत के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप अपनी सिर्फ अच्छी सेहत के बारे में सोचें। आप किसी भी चीज़ को लेकर तब तक पकड़ नहीं सकते जब तक कि आप यह ना सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं। यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उसकी बीमारी में अपनी सेहत, अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने की शक्तिशाली विचार और भावनाएं देकर जाएं और बात वहीं ख़त्म कर दें। मान ले, लीला निकोलस जी कहते हैं, मान ले आपके पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। वह संभावना और आशा में जीता है। वह उन सभी किरणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द, बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इसमें से कौन सा तरीका बेहतर है? बॉब डॉयल जी कहते हैं, यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे, क्योंकि यही आकर्षण का नियम कहता है। जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम शरीर में रखते हैं। डॉक्टर जॉन जी कहते हैं, जब हमने विचार खुशनुमा होते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नेगेटिव विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी से भरे विचार सोचना और खुश रहना खुश करे। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है, उसे अभी दबा दें। दृढ़ता
से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन जी कहते हैं, शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, यह खुद उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नेगेटिव विचार को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत के प्रकृति अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। माइकल बर्नार्ड बैकविथ जी कहते हैं, मैंने किडनियों को दोबारा से ठीक होते हुए देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगाने से पहले मैं 3 साल पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, अपनी सच्ची घटना पर वो बता रहे हैं अपने बारे में। रहस्य का पता लगाने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैंने रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था, तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अखबार पढ़ते देखा था। इसलिए मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं उतने ही अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी अच्छी तरह देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही अच्छी तरह से देख रहा हूँ जिस तरह मैं 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रास्ताओं, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर की साफ तस्वीर तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा। और मैंने खुद से बार बार कहा, मैं स्पष्ट से देख सकता हूँ, मैं स्पष्ट से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आँखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया तो वो बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आँखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा होगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, और ईश्वर का शुक्र है मुझे पता नहीं। इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं काम कर सकता हूँ और तेज़ी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञानता के भी लाभ होते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आँखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आँखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए 3 दिन में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारी नहीं लगा। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता। महासों का इलाज करना भी किसी बीमारी का इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है, फ़र्क सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित किया है तो उसे मुहासों जितना बड़ा मान लें। फिर सारे नेगेटिव विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें।
कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती, कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती। डॉक्टर जॉन जी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव। लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी ना कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियां बह रही हैं, जहां सारी अच्छी चीज़ें अभी आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? यह सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नार्ड वेकविथ जी कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज खुद कर सकते हैं। मॉरिस गुडमैन, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। मॉरिस जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सेहत के साथ। रहस्य क्या तालमेल है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मैंने पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर दिन चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य से या अपने सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोस्तों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। तो देखा आपने किस तरह उनकी सोच ने उन्हें अच्छी सेहत प्रदान की। जहां डॉक्टरों ने बोला था वो कभी नहीं चल पाएंगे, उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और वो कर दिखाया जो डॉक्टरों की सोच से भी परे था। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना गया है। उनकी कहानी द सीक्रेट में इसलिए शामिल की गई है क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा सद्भावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हज़ारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उनकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े
उपहार में बदल दिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज़ संभव है। मैं डॉक्टर जैन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत ख़त्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलनी है या अवसर की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करनी है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो, भावना के मुद्दे हो या कोई चीज़ हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। तो किस तरह से देखा रहस्य को अपने जीवन में शामिल करके मॉरिन जी ने अपने जीवन को बदल लिया। ऐसी कितनी ही कहानियाँ मैंने कल भी शेयर की थी, किस तरह से आप रहस्य को अपने जीवन में शामिल करके अति उत्तम और अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन का आनंद अच्छी तरह से उठा सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश से अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी।